जब से खान साहब बिहाइंड दी बार है, जो जेल में है लेकिन उसका बयानिया जेल से बाहर वालों से ज़्यादा मकबूल है। इस सब के होते हुए रियासत या एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत उनको वाक़तन एक खराश देने की भी मुतामिल नहीं है। अभी पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो हमारे मुक़्तदरा हैं वो इमरान खान से 15 साल पीछे। ये हुदुर-मान कमीशन रिपोर्ट का बड़ा एक वावेला मच गया है, एक नया मसला खड़ा हो गया है। इमरान खान के खिलाफ एक नया मुकदमा है। फ़ायदा ये होगा कि अगर अदालतों में मामला चला गया जो हुकूमत के लिए डिसएडवांटेज है। बात यह है कि तुम जीतो ही तुम हारो, हमें तुमसे प्यार, हमने तो कहना है। इसकी वजह ये है इतने बुरे हाल है, इतने बुरे हाल है। अगर इन्होंने इंडिया को ग्रुप स्टेज में मार दिया फिर नहीं पकड़े जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने तंग किया है अजमल जामी को। आप इनको देखते रहते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं और इनका यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, ऑथेंटिक खबरों के लिए और तज्ज़ियों के लिए अजमल जामी के चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स में भी आप बताएं और इनके चैनल को आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो जामी साहब को आज तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि अभी मैंने देखा कुछ देर पहले इनकी कुछ गुफ्तगू वायरल हुई। वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर इनके प्रोग्राम्स में भी देख रहे होते हैं, आप क्लिप लोग शेयर कर रहे होते हैं और इनके अपने यूट्यूब चैनल से भी इनके वीलॉग्स के कुछ हिस्से निकाल कर शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जामी, जो बात अभी मैंने देखी वो ये कि जी इमरान खान साहब को तो जहर तो दूर की बात है, खराश भी नहीं आ सकती, इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। क्यों आप ये समझते हैं? अच्छा, ये बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो शनाख्त करवा दी और आपके देखने वालों को बहुत शुक्रिया। अजमल जामी ऑफिशियल अगर आप सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी। हम बड़ा लेट आए हैं, ये हमारे उस्ताद हैं यूट्यूब पे। अल्लाह, ये इस खाकसार का ये थीसिस मालूमात की बुनियाद पे भी और एक तज्जियाती हिस्स के तौर पर भी जब से खान साहब बिहाइंड दी बार है तब से, और उसकी बड़ी कंक्रीट रीजंस हैं। देखिए, इस वक्त कौन ऐसा शख्स है जो जेल में है और पूरी दुनिया से मुखातिब है, जो जेल में है लेकिन उसका बयानिया जेल से बाहर वालों से ज़्यादा मकबूल है, जो कैद काट रहा है लेकिन उसके चाहने वाले हर जगह, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर दुनिया के शहर में, कैपिटल में, हर अखबार में, हर सोशल मीडिया की ऐप पे नज़र आ रहे हैं। वो कौन है कि जिसके ऊपर तकरीबन 2/3 से एक हुकूमत आई, मुसल्लत की गई, ये पीटीआई कहती है, धांधली भी पीटीआई कहती है, मुबैना धांधली। वो तकरीबन 2/3 होने के बावजूद और इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद के बावजूद कोई मुतबादिल बयानिया नहीं दे सकी। वो कौन है? इमरान खान है। अब इमरान खान की सियासत से मुझे इख्तिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन इन 3 डिनोमिनेटर्स के बाद, और बिलखुसूस ये बात ज़हन में रखें कि भुट्टो शहीद के साथ क्या हुआ, ठीक है, इन 4 डिनोमिनेटर्स के बाद एक सियासत का छोटा सा तालिब इल्म भी ये नतीजा अखज़ कर सकता है, मालूमात हो या ना हो, कि यार ये वो शख्स है जिसको खारिश भी नहीं आने दी जा सकती। वजह, आपने भुट्टो साहब वाला मामला भुगत लिया, 40-45 बरस बाद आप खुमियाजा, और बल्कि उसका इस्लामी टर्म होती है कि मजीद कसास आप भुगत रहे हैं उसका। जी, आप अदलिया की तारीख भी फिक्स कर रहे हैं और उसके नाम पे बनी पार्टी मुसलसल तवाना और हर हाल में जी रही है। तो इतनी मकबूल शख्सियत को, जिसकी गूंज दुनिया भर में है और जिसकी पार्टी दुनिया भर में है, जो मकबूल भी है, जिसकी मकबूलियत का हमें सबूत इलेक्शन में भी मिला और बाद में मिल रहा है, और जिसकी वजह से हुकूमत वक्त इस्टेब्लिशमेंट मदद के बावजूद भी मुतबादिल बयानियाँ नहीं दे सकी और पॉलिटिकल डिवाइड मजीद वाज़ेह हो रही है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर नहीं हो रहे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा मुल्क में, गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही, हत्ता कि जुडिशरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो हर जो तबका है, हर पिलर जो स्टेट का है, उसके ऊपर कारी ज़रब आ रही है और वो मजीद कमज़ोर हो रहा है। तो इस सब के होते हुए रियासत या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत उनको वाक़तन एक खराश देने की भी मुतामिल नहीं है, वगरना जो क्योस होगा, वगरना जो यहाँ पे डिवाइड आएगी, वगरना यहाँ पे जो लावा फटेगा, उसका दूर दूर तक वहमो गुमान भी नहीं है कि उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है। तो उनको जेल में रखना जितना अरसा रख सकते हैं, तो हुकूमत यही समझती है कि उसके साथ ही उनकी बका है, तो फिर लंबा अरसा ही रहेंगे जेल में। आई थिंक ये उनके पास ऑप्शन यही है, क्योंकि इमरान खान इफ़ ही इज़ आउट ऑफ जेल ही विल नॉट बी कंट्रोल्ड। एक बंदा जेल बैठा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इमेजिन कीजिए, तसव्वुर करें कि जेल से बाहर वो क्या होगा। इसीलिए आप देखें कि जैसे ही उन्हें अदलिया के हाथ से, क्योंकि अब अदलिया ने अंगड़ाई ली है, अदलिया इदारे के सामने खड़ी हो रही है, हुकूमत के सामने अदलिया पैरेलल खड़ी होती दिखाई दे रही है हमें, और ये पहली बार हुआ है। 3 चीज़ें बदली हैं माजी की निस्बत, अगर लोग ये समझना चाहें। माजी में जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने किसी सियासतदान को चपत करा के ईवानों से बाहर निकाला तो क्या होता था?
अवाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती थी क्योंकि अवाम उस सियासतदान से तंग आई होती थी। फिर आप किसी न किसी जंग में होते थे तो डॉलर इनफ्लो आ रहा होता था। फिर आपके साथ पॉपुलर नैरेटिव होता था। ठीक, तीन और अदलिया, जी अदलिया सबसे इंपॉर्टेंट शय, अदलिया आपके साथ होती थी। ये वाहिद मौका पाकिस्तान की तारीख का जब उस तरह से अदलिया भी आपके साथ नहीं है, उस तरह से डॉलर इनफ्लो भी नहीं आ रहा क्योंकि आप किसी जंग का हिस्सा नहीं है, और उस तरह से अवाम भी आपके साथ नहीं है। वगैरह जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था लोगों ने मिठाई बांटी। जब नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंटें बदली जाती थी लोग मिठाइयाँ बांटते थे। और फिर आप चाहे ज़िया साहब का दौर हो, चाहे मुशर्रफ साहब का दौर हो, या उससे पहले का दौर हो, आप किसी न किसी बड़ी ग्रेटर स्कीम का हिस्सा होते थे, डॉलर इनफ्लो आता था, उससे इकॉनमी स्टेबल हो जाती थी, मुआशरे में चैन आ जाता था, मुआशरे को कोई फिक्र नहीं होती थी कौन आए कौन नहीं है, 10-10 साल डिक्टेटर बैठता था। दिस इज द ओनली इंस्टेंस। और तीसरी शाह होती थी अदलिया, क्योंकि नजरिया जरूरत जस्टिस मुनीर का जब निकला था, गुलाम मोहम्मद के दौर के जब निकला था, वो भी दोनों कक्के थे बाय द वे, वो नजरिया जरूरत इसीलिए आया था। ये पहली बार हुआ है कि ना अदलिया उस तरह से आपको मुकम्मल सपोर्ट दे रही है जैसे माजी में देती थी, ना डॉलर इनफ्लो आ रहा है, ना अवामी ताईद हासिल है। तो ये तीन नेगेटिव्स के साथ आप सोचें जरा उसे टच करने के लिए, तो ये तो नुकसान है फिर इतना मकबूल होना, इतना पावरफुल होना कि अब जेल में रहना पड़ेगा ज्यादा। मैंने तो कई दफा अर्ज की थी कि मकबूलियत सिर्फ हल नहीं हुआ करती, आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मकबूलियत के साथ कबूलियत को भी इख्तियार करना पड़ता है। अभी यही हाल रहेगा, इससे तो और डिवाइड बढ़ जाएगी। इससे डिवाइड बढ़ रही है। तो ये अब जो ये हुदूद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट का बड़ा एक वावेला मच गया है, एक नया मसला खड़ा हो गया है, इमरान खान के खिलाफ एक नया मुकदमा है। हामिद मीर साहब का ये ख्याल है कि इससे हुकूमत को नुकसान होगा, क्योंकि अब जब मुकदमा होगा तो हुदूद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट सामने आएगी, और वो तो बाकायदा मैंने देखा प्रोग्राम में दिखा रहे थे कि ये मैंने पढ़ी हुई है, बड़ा अरसा पहले पढ़ ली है, तो फिर पूरी कौम इस पर बहस करेगी, सब कुछ सामने आएगा। तो इसलिए शायद पाकिस्तान का भला हो जाए, पता लग जाए क्या मुहरकात थे, उस वक्त क्या हुआ था कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो ये हुकूमत अपने पाँव पर और कुल्हाड़ी मारेगी एक और मुकदमा बनाकर। कम्युनिकेशन की साइंस में और नैरेटिव बिल्डिंग की साइंस में अभी पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो हमारे मुक़्तदरा हैं वो इमरान खान से 15 साल पीछे। तो आप भी समझते हैं कि 15 साल पीछे हामिद मीर साहब सही कह रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ उसकी वजह ये कि अगर ये उनके बराबर होते ना तो अभी तक इमरान खान की नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव लेके आ चुके होते। ना ऑडियो लीक्स का नैरेटिव चला है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी मैं आपके पास आया हूं, अज़मा साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार चल रही थी, कभी आबिद शेर अली, नहीं माशाल्लाह मैं दाद सुबह से लेके रात तक मैं उन्हें दाद दे रहा हूं, उनका काम यही है। लेकिन मुझे बताएं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या अवाम उन्हें बाय कर रही है? 25-30 लोग देखते हैं। क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई नैरेटिव सेट हो रहा है? मैं अर्ज कर रहा हूँ 25-30 लोग देखते हैं। यही मैं आपसे व्यूज लिखे आ रहे होते हैं। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो नैरेटिव बिल्डिंग में ये 15-20 साल पीछे, और जो आपका सवाल बड़ा अहम है, आज से 10-15 दिन पहले मैंने और आपने हुदूद-उर-रहमान रिपोर्ट को कब डिस्कस किया? उसी सिटिंग में हो, ऐसे ही बैठे हो, कभी कोई बात हो जी, हाँ जब 16 दिसंबर आ जाए तो फिर शायद किया, बड़े अरसे बाद हम करते हैं, साल में एक दफा, वो भी बस। Who made it relevant? इमरान खान। And who made it more relevant? हुकूमत। That's it। कि यार अगर आप एक शय होती है क्रिकेट में कि वेल लेफ्ट, अगर पिच स्विंग कर रही है ना, सीमी है, बाउंसी है, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, तो गेंद सीम हो रहा होता है, कभी बाहर निकल रहा है, कभी अंदर जा रहा है, तो उसमें वेल लेफ्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान ने एक बड़ा शानदार आउट स्विंगर डाला है, तो आप उससे बजाय इसके कि स्लिप में कैच दें, कीपर को कैच दें, आप छोड़ दें। वो गेंद गुजर की तालियां बजनी थी, वाह 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 वाह, अगली गेंद आ जानी थी। तो आपने उस गेंद को चूंकि निक किया, टच किया, वो चली गई अब कीपर और स्लिप के पास। अच्छा, इसलिए दे मेड इट मोर रेलिवेंट। ये अगर उसको वेल लेफ्ट करते तो ठीक है भाई, माजी की बात हो रही है और हमें सीखना चाहिए तारीख से। ये बुरी बात, नवाज शरीफ साहब खुद नहीं इसमें बारे में बात करते रहे। नवाज शरीफ साहब के पुराने क्लिप्स क्या हैं? क्या आज मैं मरीम नवाज साहब का देख रहा, 2020 में उन्होंने, हमारा एक अलमिया भी है। अलमिया ये कि हमारी अपोजिशन में जाके सियासतदानों को हुदूद-उर-रहमान याद आती है, लेकिन वो उसको उस तरह नहीं बिल्ड करते हैं शायद जिस इमरान खान बिल्ड कर गया। नवाज शरीफ को हुदूद-उर-रहमान का याद आई जब अपोजिशन में थे। जी, नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का नाम लेना कब शुरू किया? गुजरात जलसे में, जब वो अपोजिशन में थे। नवाज शरीफ को लंदन प्लान का भी याद आ रहा है जब वो अपोजिशन में थे। लेकिन जैसे ही हुकूमत में आते हैं सब अच्छा हो जाता है। अच्छा, सो इज द केस विद इमरान खान। इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में क्या होता था? आपको गद्दार करार दिया जाता था। अगर आप इदारों और हुकूमत के साथ कोई ऐसी करते थे तनकीदी पहलू, तो आपको गद्दार करार दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि वो अपोजिशन में है तो उन्होंने वो, लेकिन फर्क वही है कि किया किसने है। तो वेल लेफ्ट करते तो अच्छा था। हाँ, अलबत्ता वंस फॉर ऑल
अब फ़ायदा ये होगा कि अगर अदालतों में मामला चला गया जो हुकूमत के लिए डिसएडवांटेज है जाएगा, वहाँ फिर अदालत के ऊपर पीटीआई ये कहेगी अपनी सदा में कि जनाब अली हम पे जो आपने कहा ट्विटर हैंडल से हमने ये पब्लिश की। पहली बात है ये थोड़ा ट्रिकी केस है, मेरा नहीं ख्याल एंटरटेन कर सकेगी जुडिशरी। अगर वो अदालत में लगता भी है केस तो वहाँ पे पीटीआई ने क्या कहना है कि सरकार बताएं इसमें क्या गलत बात। साइफर हो जाएगा ना, वो साइफर वाले मामला आ जाएगा, बताएं क्या गलत। और अगर कोई गलत बात है तो ऐसा करें पब्लिक कर दें और इसकी जो रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ना। अदालत में साइफर में ये हुआ कि उन्होंने कहा हाँ जी इमरान खान ने जो कहा वही था, धमकी भी आई, ये सारा कुछ हुआ, इसीलिए डिमार्च किया गया, वो सच साबित हुआ। नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि कहते मैं तो ज़रा सीनियर आदमी हूँ तो मुझे नहीं पता टेक्नोलॉजी का, लेकिन एक फायरवॉल वाला मामला आ रहा है जिस तरह चाइना में हम सुनते हैं, और उसके बाद आप कोई भी बात नहीं कर सकेंगे। तो वो कहते हैं शुक्रिया नौजवानों का, आपने मामला इस हद तक पहुंचा दिया गया। युग दौर में हम बात कर लेते थे, ज़िया दौर में कर लेते थे, लेकिन आज अब ऐसा दौर आ गया है या आने लगा है कि बिल्कुल सब कुछ खत्म। सेठी साहब भी कह रहे हैं कि आपने देख लिया एक्स ऐप ट्विटर वो तो बंद है। अच्छा वैसे बात यह है कि अभी भी हुकूमत उसी का सहारा लेती है। पेट्रोल 15 रुपए जी सस्ता हो रहा है वहीं पर आकर 4 रुपए बाद में पता लगता है सस्ता हो रहा है। अब यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब पर ये कुछ होने वाला है, बिल्कुल फायरवॉल होगी और जो हुकूमत चाहेगी हुकूमत वक्त सिर्फ वही या फिल्टर होगा। हुकूमत की भी जो हुकूमत है वो जो फैसला करेंगे सिर्फ उसमें से वो चीज़ गुजर कर आएगी। देखिए आपने तो 2 सीनियर असातिज़ा कराम का नाम लिया, ये मेरे व्लॉग्स में भी मेरे देखने वाले जानते हैं कि ये मैं कोई 1.5-2 माह से खबर दे रहा हूँ, बल्कि 2 माह से भी ज़्यादा पुरानी खबर है जो मैंने दी थी। मेरा ख्याल था 30 मई तक शायद इंस्टॉल हो जाए। और उसकी वजह यह है कि बड़ी अहम जिम्मेदार लोगों ने कोई 3-4 हफ्ते पहले जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं और 1-2 प्लानिंग के लोगों को बुला के ये इत्तला दी थी कि ये काम होने जा रहा है, और हमें प्रॉबेबली सऊदीया ने तोहफ़तन फायरवॉल वो पेश कर दी है। चाइना से भी हमने उस सिलसिले में फैसिलिटेशन ली है। जो चाइना जिस तरह से फ़िल्टर करता है या लोकल ऐप्स और मैनेज करता है, तो हमारे फैसला साजों का ये ख्याल है कि चूँकि डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, मुल्की मफाद को शदीद ठेस पहुँच रही है, तो उसका हल ये है कि हम फायरवॉल के ज़रिए इसको फ़िल्टर करें। इसके कभी इम्कानात हैं। अच्छा, इसके कभी इम्कानात हैं, लेकिन अलमिया ये है कि ये एक जमहूरी मुल्क है, ना ये सऊदी अरब, ना ये चीन है, ना ये चीन ना सऊदी अरब। तो अगर तो आपने वो सब फार्मूला इम्प्लीमेंट यहाँ करना है तो फिर डिक्लेयर कर दें कि हम दोनों में से किसी एक मॉडल को ऑप्ट कर चुके हैं, आइन में तरमीम करके जस्टिफाई हो जाता है समहाउ। तो अगर नहीं, तो अगर आप जमहूरी मुल्क रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को और तमाम जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी आज़ादी इज़हार राय के चैम्पियंस हैं, उनकी तनकीद के लिए फिर तैयार हो जाए। GSP+ स्टेटस आप तैयार हो जाए, उसका ही जाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तैयार हो जाए, फिर आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर क्या डेंट आएगा, एक्सपोर्ट के ऊपर, फिर आपकी इंपोर्ट के साथ क्या हाल होगा, फिर आपके ऊपर क्या नई सैंक्शंस आ सकती हैं। आपको याद है हमें जो धमाकों के बाद क्या कुछ भुगतना पड़ा था 90। अभी तो हम सिर्फ बरतानिया की स्टेटमेंट पर हिल गए हैं कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, और यहाँ पर सोशल मीडिया पर कदगने हैं। उनकी भी एक सफारतकार पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने एक तकरीब में तकरीर की और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखना पड़ गया। मुझे एक इत्तला ये है कि अभी तो आपने वो मेहदी हसन के यहाँ इमरान खान का आर्टिकल देखा है ना, जल्द आप शायद बरतानिया या शायद अमेरिका से भी एक और प्लेटफॉर्म से भी ऐसा कुछ आफसाना देखेंगे। जी, न्यूयॉर्क टाइम्स के मैंने पढ़ा जो शायद देखें आप, शायद देखें। बात कर रहे तो इसलिए अच्छा, आप कर तो लेंगे, लेकिन एक तो मसला ये जो मैंने बयान किया नाकिस राय में, दूसरा मसला इससे संजीदा है। दूसरा मसला ये कि पाकिस्तानी कौम में सबसे ज्यादा तादाद यूथ की है, और यूथ भी वो जो ये यूज करती है। बिल्कुल सही। इन लोगों ने तो वो जुगाड़े निकाली हुई हैं जो आपके वहमो गुमान में नहीं है। आपने इंटरनेट बंद कर दिया था, ये 1.5-2 दिन पहले अपना सिंबल ढूंढ चुके थे, ठीक है। और हम तो वो कौम है कि अक्सर जो ममनुआ वेबसाइट्स पाकिस्तान में रहती थी उनको ज्यादा तलाश करते हैं। और VPN क्या शय होती है, ये जुगाड़ वाला सिस्टम है। हमारी कौम हो सकता है कि कोई मोबाइल इजाद ना कर सके, लेकिन मोबाइल की जुगाड़ इजाद कर सके कि ऐसा ही, और यानी ये आईफोन है ना, नोकिया 3310 को आईफोन में बदल देंगे। ये हो सकता है आपको इंटरनेट की जरूरत ही ना रहे और आप डायरेक्ट पे फोन पे, वो भी सुना था व्हाट्सएप भी कुछ इस तरह का ला रहा है फीचर। आखिरी सवाल, इट विल नॉट बी पॉसिबल, इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर सम टाइम। आप इसे कर भी लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर और जो एवेन्यूज खुल रहे हैं सोशल मीडिया के, उसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अच्छा, जो आपसे हमने कमिट किया था मुझसे ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट मेरे पास है, आगे आपकी मर्जी। कि क्रिकेट पर चूंकि आपके दिल के बड़ा करीब है, मुझे भी पसंद, अभी हमारी टीम जा रही है वर्ल्ड कप, अब है T20 वर्ल्ड कप, उस पर आपका तबसरा आपके देखने वाले मायूस हो जाएंगे अगर मैंने तबसरा कर दिया।
भाई आप सच बोल दें, जो आपके दिल में आप भाई बात ये है कि गलत भी हो सकता है, हम दुआएं करेंगे। बात ये है कि तुम जीतो ही तुम हारो, हमें तुमसे प्यार है, हमने तो कहना है। अच्छा। तो ये नगमा लगाने के लिए आप तैयार हो जाए। ओहो, उसकी वजह ये है, इतने बुरे हाल है, इतने बुरे हाल है। उसकी वजह ये है सर कि पाकिस्तान की T20 टीम में 2-4 खिलाड़ियों के अलावा ये जितनी भी प्लेइंग 11 जा रही है, आपको पता है कल वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया और कुछ 250 रन उन्होंने स्कोर किए हैं वार्म अप मैच में। ऑस्ट्रेलिया 222 पे बुक हो गई है। ठीक, आप इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट हो चुकी है कि आप अभी भी 10 ओवर 60 रन 3 आउट, ठीक, ये सबसे इनकम्पिटेंट टीम गई है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे क्या करें, नया लड़का रखते हैं, जो लड़का ये पेस जो लड़का चलता ही नहीं। मैं मिसाल साइम को रखा, जो लड़का अपना बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो कौमी टीम का बोझ कैसे बर्दाश्त करेगा? जो लड़का हारिस रऊफ की गेंद पे कैच छोड़ देता है, ठीक है, और जो एक मार्क वुड की शानदार बाउंसर को लेफ्ट करने से भी कासिर है क्योंकि वजन इतना है और वो ग्लव्स को लगती है, पीछे कीपर के पास जाती है। अगर आप विकेट कीपर दुनिया के देखें, मैं आजम खान की बात कर रहा हूँ, जी जी पता लग गया, मोस्ट एजाइल विकेट कीपर होंगे, मोस्ट एक्टिव विकेट कीपर। और कमाल के तो रिजवान में मसला क्या हो गया जी? रिजवान को मसला तो फिर रिश्तेदारी कैसे भुगताते हैं? अच्छा, ओहो, अच्छा। देखिए वो वर्ल्ड कप कैसे भुगताते टीम में उनके वालिद रहे हैं। विकेट कीपर पूरी दुनिया की टीमों के वो हैं जो ना सिर्फ विकेट कीपिंग कर रहे हैं बल्कि कमाल के बल्लेबाज हैं। ये ओपनिंग पे आ रहे हैं, ये मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं। तो ये मोस्ट इनकम्पिटेंट टीम। और एक खतरनाक बात और सुन लें, आपको अपनी फास्ट बॉलिंग बड़ा नाज था जी। रऊफ हैज लॉस्ट हिज पेस, आमिर इज ओल्ड इनफ, शाहीन की बॉल उसका स्विंग न्यूरी जैसे हुआ करती थी, दे आर नॉट इन गुड रिदम। और रह गई आपकी स्पिन बैटरी शादाब। तो शादाब के साथ जो 4 ओवर में 55 रन पड़ते हैं वो आपके सामने है। हुआ क्या शादाब को? तो हमारे पीएसएल में तो बेस्ट परफॉर्मर थे। पीएसएल है ना सर, लोकल विकेटें हैं, कभी चल गए, कभी 50-60 रन भी स्कोर कर दिए, हो जाता है। तो बाकी फिर टीम मैं टीम से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, अलबत्ता क्योंकि हमारी टीम एक मोजजाती टीम है, कुछ भी कर सकती है। तो हू नोस के अगर इन्होंने इंडिया को ग्रुप स्टेज में मार दिया, अच्छा, फिर नहीं पकड़े जाएंगे। चले, एक आखिर में उम्मीद अजमल जामी ने दिला दी। अजमल बहुत शुक्रिया, जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।